सीताराम रामभुजो मधुपूद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषा भूषणं। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बुज श्यामलकोमलां सीतासमारोपितभावं पारो महा सायकोचारुचं मामी रामं रघुवंशनाय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन के नासत विघ्न हरि जो आए विराजिए। कथा सुनबो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की
श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की, श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो, अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि, अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावत नर हरि, पीपा भावानंद हृदास धना, सेन सुर सुर की घर हरी, दीपा भावानंद हृदास धना, सेन सुर सुर की हरि, औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, और शीस प्रशीस एक देव उजागर, जगमंगल आधार भक्ति दस धा के आगर, जगमंगल आधार भक्ति दस भाग्य आगर, बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो। द्वितीय सेतु जग तरण कियो, प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी इस छपे में परम पूज्य अनंत श्री गोश्री जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप बहुत समय तक इस पृथ्वी में रह करके अनंत अनंत जीवों के हृदय को भक्ति रस से परिपूर्ण कर दिया। आपने संपूर्ण भारत की पदयात्रा की। उस पदयात्रा में गांव-गांव, नगर-नगर में आपने लोगों को इस शुष्क हृदय को प्रेम से भरपूरित किया।
आबू के इस परम पावन प्रांगण में नुखी सरोवर के किनारे रामानंदाचार्य जी के अतिशय कृपा पात्र शिष्य ने प्रश्न किए हैं, 10 प्रश्न किए हैं। उन्हीं के उत्तर आप पिछले दिनों से श्रवण कर रहे हैं। 5वां प्रश्न था, धर्म कौन सा है? उसका उत्तर कल आपने श्रवण किया। संतों की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ज्ञान, विराग, भक्ति। गुरुदेव की सेवा से समस्त संसार का भवजाल नष्ट हो जाता है। और ठाकुर जी की सेवा से श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। कलयुग में अर्चा विग्रह साक्षात श्री ठाकुर जी के करुणा का अवतार है। इसलिए अर्चा अवतार के प्रति ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि ये पत्थर के हैं, कि ये लकड़ी के की हैं, कि अष्ट धातु के हैं। श्री राघव, श्री माधव करुणा करके हमें सुख देने के लिए प्रकट हुए हैं, ऐसा भाव रखना। जैसे हमारी आसक्ति शरीर में होती है, संबंधियों में होती है, जो श्री रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं, ऐसे आसक्ति पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करो तो ठाकुर जी बोलते हैं। कितने ऐसे भक्त हैं भक्तमाल जी में जिनसे ठाकुर जी घंटों बात करते थे। शिलाखा जी संत सेवा करते थे। श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन की इच्छा हुई तो मारवाड़ में रहते थे, राजस्थान में रहते थे। आपने विचार किया कि एक बार जगत के नाथ श्री जगन्नाथ भगवान का मैं दर्शन कराऊं। विचार किया मैं ऐसे पैर पैर नहीं जाऊंगा, जिस रास्ते में संत जन चले हैं वहां मैं अपने पैर नहीं रखूंगा। वहां की रज मेरे पूरे शरीर में लग जाए, इसलिए साष्टांग दंडोती करते हुए मैं जाऊंगा जगन्नाथपुरी। लेट लेट करके प्रणाम करते हुए जगन्नाथपुरी जाऊंगा। सिर धर जाऊं धर्म अस मोरा, सब ते सेवको धर्म कठोरा। सब ते सेवको धर्म कठोरा। श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए उनके प्यारे दुलारे भक्त चल कर के जिस रास्ते से गए हैं
वहाँ मैं अपने चरण स्पर्श नहीं करूँगा, वहाँ मैं सिर लगाऊंगा अपना। और इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं यहाँ से दंडौती करते हुए जगन्नाथपुरी जाऊंगा। करीब करीब 2000 मील की दूरी। और भक्त का कैसा संकल्प बताओ आप। बात है कि भक्त कोई भी संकल्प करता है उसको पूर्ण करने के सामर्थ्य से ठाकुर जी देते हैं। अपने बल पर वो संकल्प की पूर्ति वो नहीं करता है, ठाकुर जी के बल पर करता है। तो लाखा जी यहां से चले मारवाड़ से, और लाखा जी के दिव्य भाव से ठाकुर जी रीच गए। हमने एक दिन कहा था ना, आपके अंतःकरण में कोई मौलिक भाव हो जिसको कोई न जानता हो, केवल ठाकुर जी जानते हो। ठाकुर जी रीच जाते हैं। कोई लेने की बात नहीं, कोई देने की बात नहीं, कोई क्रिया की बात नहीं, केवल मन में कोई संकल्प हो उसे ठाकुर जी रीच जाते हैं। इतना सुंदर भाव लाखा जी का ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा। कई महीनों में जगन्नाथपुरी पहुंचे, कई महीनों में। और ठाकुर जी अपने ऐसे भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी जब करीब 20 मील की दूरी रह गई तो अपने ऐसे भक्त की अगवानी करने का विचार किया जगन्नाथ भगवान ने। लेकिन गुरु रामदास जी यहां लिखते हैं कि श्री ठाकुर जी बोलते हैं, आपका हृदय जब मधुर हो जाता है, हृदय की कठोरता विदा हो जाती है, तो सरस हृदय वाले व्यक्ति से ठाकुर जी बोलते हैं। जगन्नाथ भगवान ने अपने मुख्य पुजारी से कहा, हमारे प्रिय भक्त लाखा जी आ रहे हैं, एक काम करो, हमारी जो निज पालकी है उस पालकी को तुम लेके जाओ और हमारे लाखा भक्त को पालकी में बैठा करके लाओ। हमारे भक्त लाखा से कहना कि हमें बड़ी जल्दी मिलने की है, इसलिए ऐसे आओगे तो देर लगेगी, साष्टांग करते हुए आओगे तो देर लगेगी, पालकी में बैठो जल्दी, हमको मिलने की जल्दी है, हमको सब्र नहीं हो रहा है, हमको जल्दी मिल रहा है। असे स्वभाव कहूं सुन्यो न देखो, यही समेत रघुपति समलेखो, यही समेत रघुपति समलेखो। पुजारी लोग ठाकुर जी की पालकी लेके चले। 4 पुजारी चारों कोनों में पालकी उठाई, कंधे के ऊपर रखी और तेजी से चले। उन्होंने कभी लाखा जी को देखा तो था नहीं। जितने यात्री जगन्नाथपुरी आ रहे थे उन सबसे पूछते जा रहे, लाखा जी आपका नाम है, लाखा जी आपका नाम है, लाखा जी आपका नाम है। पालकी लेके दौड़ते हुए जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। और कहा लाखा जी के पास से गुजरे और कहा लाखा जी आपका नाम है,
लाखा जी ने विचार किया, यहाँ कौन मुझे पहचाने, मैं तो पहली बार जगन्नाथपुरी आया हूँ, हो सकता दूसरा कोई लाखा हो, एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं। तो चुप रहे। दोबारा उन्होंने कहा, भाई आप बोलते को नहीं, लाखा आपका नाम है। लाखा जी ने विचार किया, अब तो बताना ही चाहिए क्योंकि नाम तो मेरा लाखा है, लेकिन मेरे को ही पूछ रहे हैं कि दूसरे को इस बात। बोले मेरा भी नाम लाखा है वैसे। अच्छा। पाल के नीचे रखी और कहा, श्री ठाकुर जी की आज्ञा है, पालकी में बैठो। चलो, ठाकुर की पालकी में मैं बैठूंगा? ना 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 ना। सेवकों ने कहा कि ठाकुर जी ने कहा है कि आप हमारे लिए जो सुंदर सुमरनी बना करके लाए हैं उसको हमको पहनना है। 27 दाने की जो माला होती है छोटी, उसको सुमरनी बोलते हैं। आप हमारे लिए जो सुमरनी बना के लाए हैं उसको हमको पहनना है, जल्दी बैठो, और आप नहीं बैठोगे तो हम उठा के बैठा लेंगे, क्योंकि हमें ठाकुर जी की आज्ञा है। सुमरनी की बात लाखा जी ने सुनी तो लाखा जी को आश्चर्य हुआ। ये बात तो मैंने अकेले में सोची थी कि मैं श्री ठाकुर जी के पास जा रहा हूं, क्या ले जाऊं? तो मेरे मन में है कि ठाकुर जी को संत बड़े प्रिय हैं, भक्त बड़े प्रिय हैं। तो मैंने क्या किया था कि जितने संत मेरे यहाँ आते थे सबके नाम लिख रखे थे, कागज में संतों के नाम लिख रखे थे। संत बहुत प्रिय हैं ठाकुर जी को। इन्हीं संतों के नाम की एक माला बना लेता हूँ, तो जिसमें लिखा था ना संतों के नाम, कई वर्षों संत सेवा कर रहे थे, सैकड़ों संत रोज आते थे। आज के संत के नाम अलग, कल के अलग, परसों के अलग, साल भर में कितने संतों के नाम की अलग अलग छोटी छोटी पट्टिकाएं बन गई, पर्चियां बन गई। उन्हीं को अपने धागे से एक माला बना ली, उसी को सुमरनी कह रहे हैं। उसी को आप छिपा करके लाए थे ठाकुर जी के लिए, श्री ठाकुर जी को पहनाऊंगा। कोई नहीं जानता था, ये गुप्त उनका निजी भाव था। लेकिन कोई भी चीज़ आप प्रेम से ठाकुर जी के लिए जब आप देने के लिए मन में भाव लाते हैं तो ठाकुर जी उसके लिए ललायत हो जाते हैं। जल्दी मिले, जल्दी मिले, जल्दी मिले। इससे पुजारियों ने कहा कि आज जो स्मरणी बना के लाए हैं ठाकुर जी श्री जगन्नाथ भगवान को पहनना चाहते हैं, जल्दी चलो आप। तो लाखा जी ढीले पड़ गए, स्मरणी का नाम। बोले बात बिल्कुल सही है, ये बात तो और कोई जानता नहीं। निश्चित रूप से ठाकुर जी ने कहा, तो बैठ गए पालकी में। अब वो तो पुजारी लोग बहुत मोटे ताजे होते हैं जगन्नाथ जी के। भगवान ने कहा था जल्दी ना, तो तेज से दौड़ लगाई, जय जगदीश जय जगदीश जय जगदीश करते हुए। और माने थोड़ी देर में सिंहपौर पहुंच गए, सिंहद्वार पहुंच गए, मंदिर पहुंच गए। मंदिर को देखते छलांग लगा के उतर पड़े पालकी से लाखा जी, और भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़े। भगवान ने अपने दोनों हाथों को यूं किया, आजान बाग हो गए, और लाखा जी को अपने हृदय से लगा लिया।
सुवर्णी पहलाई लाखा जी ने ठाकुर जी को। और जगन्नाथ भगवान जी बोले लाखा अब तुम हमारे पास रहो, यहीं रहो मंदिर में। प्रभु मैं मंदिर में कैसे रहूंगा, मुझे तो शारीरिक क्रियाएं करने के लिए जाना पड़ेगा। भगवान बोले जैसे हम रहते हैं वैसे तुम रहो। और हमारे पास रह करके हमसे बातें करो। और भगवान जगन्नाथ जी ने लाखा जी को अपने पास रखा। बात करते कि नहीं ठाकुर जी, देखो कितनी प्रीतापूर्वक बात करते हैं। तो आचार्य चरण कहते हैं श्री गुरु रामदासाचार्य जी महाराज, ऐसी सेवा करो ठाकुर जी की, वो आपसे बात करने के लिए ललायत हो जाए। सो अर्चा अवतार प्रभु, धारत भक्त न हेतु, धारत नित मूरत सेवहु सतत, अति आसक्ति समेत, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जिसने इस धर्म को धारण किया उसे निश्चित रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ये 5वें प्रश्न का उत्तर है। और 6वां प्रश्न, वैष्णव कितने प्रकार के होते हैं? गुरु रामदासाचार्य जी महाराज अनुग्रह करते हैं, यद्यपि भक्तन भेद अनेका, यद्यपि कहत सुनते मुनि विमल विवेका, कहत सुनते मुनि विमल विवेका, एक बुभुक्षु भोग नित चाहे, करम मगन सुरलोक सराहे, करम मगन सुर। आचार्य अनुग्रह करते हैं कि भक्तों के अनेक भेद हैं। वैष्णव भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर देते हैं भक्तों के अनेक भेद हैं, लेकिन जिनका हृदय निर्मल है वे ही इस रहस्य को जान सकते हैं। पहला भेद भक्तों का है बुभुक्षु भक्त। हृदय में जिनके संसार के भोगों की इच्छा है और वो हमें भोग प्राप्त हो प्रचुर मात्रा में, इसके लिए जो ठाकुर जी की उपासना करते हैं, जो निरंतर कर्म कांड में लगे रहते हैं और स्वर्ग की इच्छा करते हैं, स्वर्ग में भोग बहुत ज़्यादा विशाल मात्रा में है, तो हम यहाँ से स्वर्ग जाएं और उन भोगों को भोगें, इस इच्छा से जो उपासना करते हैं उन्हें बुभुक्षु भक्त कहते हैं। एक मुमुक्ष मोक्ष अभिलाषी
एक मुमुक्ष मोक्ष साधन करत कटे जग फांसी। दूसरे मुमुक्ष भक्त होते हैं, मोक्ष की इच्छा से भजन करते हैं। बार बार जन्मना, बार बार मरना, इससे व्यक्ति ऊब जाता है। एक बार नहीं, करोड़ों बार हम लोगों ने जन्म लिया है, करोड़ों बार हमारी मृत्यु हुई है। ये जन्म मरण की फांसी छूट जाए। कुछ लोग इसलिए भगवान का भजन करते हैं, उनको मुमुक्षु भक्त कहते हैं। और तीसरे भक्त जो भगवान के मिलने के लिए निरंतर व्याकुल रहते हैं। कब दर्शन होगा ठाकुर जी का, कब दर्शन होगा, कब। और चौथे भक्त जिनका हृदय का भाव इतना निर्मल होता है, वो मुक्ति को नहीं चाहते हैं, बस श्री ठाकुर जी की भक्ति में ही डूबे रहना चाहते हैं। उनके जीवन में चाह नहीं है, वो प्रभु की भक्ति की रस को पी करके आनंद मग्न रहते हैं। और पांचवें भक्त जो अपने गुरु को ही सब कुछ मानते हैं, उनके जीवन में गुरु से बढ़कर के और कोई नहीं है। एक भक्त गुरु सर्वस्व माने, गुरु बिन और कछु नहीं जाने। गुरु बिन और कछु नहीं जाने, कछु नहीं जाने। कछु नहीं जाने। एक संत थे, वो सुनाया करते थे कि किसी गांव में एक वृद्धा मैया रहती थी। तो उसने एक दिन किसी संत के मुख से सुन लिया कि ये मानव शरीर बड़ा अमूल्य है, तो गुरुदेव का वर्ण करके और भगवान का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। उससे बात जम गई। बात तो किसी किसी को लग जाती, जम गई। उसने सोचा कि अब तो मेरे को किसी को गुरु बना लेना चाहिए। तो घर का के दरवाजे में बैठ गई हो, और जो भी निकलता उसे कहते, भैया मुझे भगवान से मिला दो, मुझे भगवान से मिला दो, मुझे भगवान। तो मन में बैठ गया, गुरुजी भगवान से मिला देते हैं, मुझे भगवान से मिला। कोई सुनता ही नहीं उसकी बात, कौन सुने। रोज का काम हो गया उसका, दरवाजे में बैठ जाती, मुझे भगवान से मिला दो, मुझे भगवान से मिला, मुझे भगवान। आखिरकार एक दिन क्या हुआ, वहां से चोर निकले। चोरों ने सोचा है तो बढ़िया मौका है, खड़े हो गए। हाँ भैया क्या करिए, भैया हमें भगवान से मिला दो। हाँ अभी मिलाते हैं। एक काम कर, तेरे पास जो कीमती चीजें हो उसकी एक पोटली बना। अब देखो उसकी सच्ची लगन थी,
उसने महाराज जो भी उसके पास सोना चांदी थोड़ी बहुत था, आभूषण थे कीमती, उनको एक पोटली बना ली। अब क्या करना, बोले सिर पर रख। अब क्या, बोले चल मेरे साथ, अभी भगवान से बुलाते हैं तेरे को। सीधी सादी मैया उछल पड़ी, चोर आगे आगे, मैया पीछे पीछे। जंगल में ले गया वो। जंगल में एक बावड़ी थी, जैसे कुएं में जल रहता है ना, ऐसे बावड़ी में जल रहता है। कुएं और बावड़ी में क्या अंतर है? कुएं से पानी रस्सी से निकालना होता है, और बावड़ी में सीढ़ी बनी रहती जहाँ तक जल होता है। किसी के पास बाल्टी ना हो, लोटा ना हो, नीचे जाए जल पी ले। ऐसा पहले लोग जंगलों में बावड़ी बना देते परोपकार के लिए। कोई किसी को प्यास लगे तो सीधे जाके जल पी ले। तो नीचे तक उसमें सीढ़ी बनी रहती जहाँ तक जल होता है, उसे बावड़ी बोलते हैं। तो वो चोर, वो ठग मैया को ले गया बावड़ी में नहीं, और जहाँ जल था उसके पास की सीढ़ी में बैठा दे। बोले बैठ जा, मैं बस यहीं भगवान आने वाले, ये पोटली मेरे को नहीं दे। उसने दे दिया। वो पोटली लेकर के वो तो गया गायब। बोले आँख बंद कर लेना, भगवान बिल्कुल आएंगे। आँख बंद करके, आँख नहीं खोलना। उसने आँख बंद कर ली, और भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। जब तक भगवान नहीं आए आँख नहीं खोलना, नहीं खोलना। आएंगे आएंगे आएंगे। अब भगवान, चोर तो पोटी लेके चला गया अपने घर। 24 घंटे निकले, 48 घंटे निकले, 72 घंटे निकले, भूखी प्यासी। गुरुजी कह गए भगवान आएंगे, और गुरुजी मान लिया, जो भगवान को मिला वही तो गुरुजी। आँख बंद। भगवान नारायण ने विचार किया कि भाई कहीं मरमुरा न जाए, सीधी सादी दर्शन देना चाहिए। भगवान नारायण प्रकट हुए उसके सामने। बोले मैया आँख खोल, हम तुझे दर्शन देने के लिए आ गए। उसने कहा आप कौन हो? बोले भगवान है। बोले मैं आँख नहीं खोलूंगी। बोले क्यों? बोले जब मेरे गुरुजी आके कह देंगे कि तुम भगवान, तब मैं मानूंगी। नकली लोग बहुत घूमते रहते हैं, मैं आँख नहीं खोलूंगी। भगवान ने बहुत समझाया कि हम भगवान, उन मानने को तैयार नहीं, आँख नहीं खोलने। अब बड़ी मुश्किल हुई। भगवान ने नारद जी को बुलाया। नारद जी बोले भाई आज्ञा करें। बोले भाई समस्या में फंस गए, ये भूखी प्यासी कई जिनकी हमने सोचा मर ना जाए, दर्शन दे दे, आँख नहीं खोल रही है। एक कहती मेरे गुरुजी आएंगे, जब वो कह देंगे कि भगवान है तब मैं आँख खोलूंगी। मैंने कहा आँख नहीं खोलना, गुरुजी मेरे को कह गए। तो देखो उसके गुरुजी क्या कर रहे हैं, खोज के लाओ भाई। तो नारद जी ने आँख बंद करके ध्यान में देखा, तो किसी घर में चोरी करने का, दीवार खोद के घुसने का उपाय। तो कहीं ना कहीं चोर को चोरी करनी है। तो नारद जी आकाश मार्ग से गए। बोले उसने देखा कोई आओ, भागा। मैंने कहा सुन भैया, सुन 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 सुन। बड़ी मुश्किल से दूरी खड़ा हुआ। बोले भैया तूने जिसको बावड़ी में बैठा के आया था, जिसकी पोटली लेकर तो गायब हुआ था, उसको भगवान दर्शन देने के लिए आए हैं। लेकिन वो कह रही जब तक मेरे गुरुजी नहीं कहेंगे मैं आँख नहीं खोल। चल भैया एक बार कह तो दे कि भगवान है। तो नारद जी के कहने से बड़ी मुश्किल से चोर आया, और उसने आके कहा भैया आँख खोल, यही भगवान है। मोते अधिक गुरहि जिया जानी, मोते अधिक। हाँ
मोते अधिक गुरहि जिय जानी। सकल भांत सेवहि सन्मानी। हाँ सकल भांत सेवहि सन्मानी। श्री रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में एक भक्त ने दीक्षा ली। संत भगवान ने आज्ञा करी कि देखो भाई, दीक्षा का तात्पर्य कोई ना कोई एक सेवा निश्चित रूप से ठाकुर जी करनी। सेवा तो सभी करो, लेकिन एक कंपलसरी, उसको करना ही है। बोले गुरु जी आप आज्ञा कर दें, मैं वो सेवा करूंगा। बोले देखो सुबह सुबह माली फूल दे जाता है, तो श्रृंगार आरती के पहले ठाकुर जी पुष्पों की माला पहनते हैं। तो कल से तुम नियम बनाओ कि ठाकुर जी को स्वयं माला बना के पहनाओगे। माला बना के पुजारी जी को दे, पुजारी पहनाएंगे। माला बनाने की सेवा तुम्हारी दे। माली पुष्प लाता है तो ठाकुर जी बड़ी माला पहनते हैं, छोटी नहीं बड़ी। तो करीब करीब 1 घंटे लग जाता माला बनाने में। लेकिन ध्यान देना, जब सेवा में रहो तो बिल्कुल मौन होकर सेवा की जाती है, बिल्कुल बात नहीं करना। और जब तक सेवा पूरी ना हो जाए तब तक दूसरा काम नहीं करना। ठीक है गुरु जी। अब रोज यही काम उनका हो गया। मैं रोज माला बनाते, पुजारी श्रृंगार आरती के पहले माला धारण कराते, फिर आरती होती, रोज का काम। 3 महीने हो गए ही सेवा करते हुए। एक दिन ठाकुर जी के मन में आया इसकी परीक्षा ले। तो पुजारी जी श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो पुजारी से कहा देखो बाहर बैठ के जो माला बना रहा था उसको बुलाओ, हमारे पास बुलाओ, हमको काम है। अब वो माला बना रहा था, पुजारी जी गए, चलो तुमको ठाकुर जी बुला रहे हैं। उसने ना देखा पुजारी की तरफ, ना बात की, माला बनाता रहा। नहीं गया हूं। जब माला बन गई तो माला लेके गया मंदिर में। पुजारी से कहा पुजारी जी ये माला श्री ठाकुर जी की सेवा की संभालो। ठाकुर जी जोर से खींच कर, क्यों आया? जब पहले बुलाया था अब क्यों आया? देर से बोले। उसने कहा महाराज गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है कि जब तक सेवा में रहो तो बोलना नहीं। तो मैं गुरु जी की बात मानूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा है कि सेवा में रहो तो बोलना नहीं और दूसरा काम नहीं करना। मेरी सेवा पूरी हो गई, अब मैं आपके पास आया। मैं उस समय माला बना रहा था इसलिए आपके पास नहीं आया। ऐसी निष्ठा सुन करके श्री ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया। तो यहाँ गुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं एक भक्त गुरु सर्वस्व माने, गुरु बिन और कछु नहीं जाने।
और छठवें तरह के भक्त जिन्हें हम लोग परम वैष्णव कहते हैं, वो कैसे होते हैं? वो भगवान की पराभक्ति के ध्यान सुख में डूबे रहते हैं, बस उनकी आंख बंद रहती है और ठाकुर जी के सुख में डूबे रहते हैं। और साथ में भक्त वो प्रेम की प्रगाढ़ दशा महाभाव रूपी जल में मछली की भांति डूबे रहते हैं, वो महाभाव स्थिति में रहते हैं। हे बस रामानंदाचार्य जी ने कहा, इस तरह से ये तो साधक भक्त हैं। अब मुक्त भक्त सुनो कैसे होते हैं। जो मुक्त भक्त होते हैं वो सब जगत के दुख बंधनों से मुक्त हो करके भगवान के धाम में निवास करते हैं। और एक नित्य भक्त होते हैं, एक मुक्त भक्त होते हैं, एक नित्य भक्त होते हैं। नित्य भक्त भगवान के धाम में सदा प्रभु की सेवा में डूबे रहते हैं। जब प्रभु की आज्ञा होती है तो प्रभु के साथ में इस धराधाम में वो भी अवतार लेते हैं। ये नित्य भक्त होते हैं। नित्य भक्त ते जानिए, नित्य भक्त सेवा मगन सुजान, हरि इच्छा अवतरणी जिमी, हरि इच्छा जामवंत हनुमान, जामवंत। श्री ठाकुर जी के साथ अवतार लेते हैं, जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, ये नित्य भक्त हैं। तो भक्तों के भेद कहे हैं 6वें प्रश्न के उत्तर में। और 7वां प्रश्न उस परम वैष्णव का है कि वैष्णव के लक्षण क्या है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम।